रूस को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नेटो देशों ने एक और सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। यह अभ्यास इसलिए खास बताया जा रहा है क्योंकि इसमें रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया के सैनिक भी शामिल हुए और उन्होंने नेटो देशों के जवानों के साथ मिलकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया में हो रहे सैन्य अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कुछ फौजी मिसाइल दागते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट को तय किया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। यही नहीं, जवानों ने कई आधुनिक राइफलों को भी चलाने की ट्रेनिंग ली। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने बताया कि उसके 15,000 सैनिक 3 जून तक चलने वाले इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। खबर है कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद बाल्टिक देशों की सुरक्षा को बढ़ाना है। यही नहीं, इसे यूरोप के देशों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज की स्पेशल यूनिट को भी जंग के मैदान में उतारने का फैसला किया। बताया गया कि जैसे ही स्पेशल यूनिट के जवानों को पता चला कि वो रूसी सैनिकों के साथ जंग लड़ने वाले हैं, उन्होंने भी तैयारी तेज कर दी। और जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हथियारों से लैस जवान युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। सैनिकों ने हमले के लिए अलग अलग टारगेट को तय कर उस पर जमकर गोलीबारी की। यही नहीं, जवानों ने जंगल के बीच भी जमकर पसीना बहाया। सैनिकों ने जंगल में अलग अलग टुकड़ियां बनाकर दुश्मन से निपटने का तरीका सीखा। बताया गया कि जंग में उतरने की तैयारी करने वाली ये स्पेशल यूनिट ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग से जुड़ी हुई है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहर अपनों पर टूटता दिख रहा है। खबर है कि अपनों की इस लिस्ट में उनके गुरु अनातोली सबचाक की बेटी सेनिया का नाम भी शामिल है। और ब्रिटेन के अखबार मेट्रो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक क्सेनिया सबचाक को जल्द ही विदेशी जासूस घोषित किया जा सकता है, जो विपक्ष की बड़ी नेता होने के साथ ही एक टीवी एंकर भी हैं और 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को चुनौती दे चुकी हैं। खबर है कि रूस की एजेंसियां उनके और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच में जुटी हैं, जिनके सही साबित होने पर यह मान लिया जाएगा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने दुश्मनों के साथ मिलकर उनके जासूस के तौर पर काम किया। जबकि पुतिन को राजनीति में लाने में सेनिया के पिता अनातोली सबचाक का अहम योगदान माना जाता है, जो कॉलेज में पुतिन के प्रोफेसर रहने के साथ ही राजनीति में उनके मेंटोर भी रहे थे। और वो 1990 में सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए मेयर बने थे। दावा है कि उन्होंने ही पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बनाकर पहली बार उनकी राजनीति में एंट्री करवाई थी, जबकि उससे पहले पुतिन की पहचान रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर थी।